Good morning guys, hello, hi and welcome back to the channel and let's start the vlog in 5, 4, 3, 2, 1. एक मिनट। सिम्बा किधर है? आजा 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 आजा। पूरा दिन मस्ती करा लो हमसे बस। चप्पल 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 मस्ती करनी और मस्ती करनी। खेलेगा सिम्बा खेलेगा। रिंग किधर है? जाओ रिंग ढूंढ के लेके आओ। जाओ रिंग ढूंढ के लेके आओ। जा रिंग ढूंढ। इसके नीचे है रिंग। उसके नीचे रिंग है, उसको रिंग रिंग बोलो तो वो ढूंढ के निकाल लेता है, उसको मालूम है वहीं पे रिंग है। ये रही। सब समझते हैं हमें, सब समझते हैं हमें। चलो 1, 2, 3। और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब चलो नाने चलो। सिम्बा नहाने वाला है, लेकिन उसके पहले मुझे उसका शैम्पू लेके आना है, तो अभी अपन निकलते पहले उसका शैम्पू लेके आते हैं, फिर उसको आगे नहलाएंगे। आज तो कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो नहाना पड़ेगा, समझे? कितना भी उदास चेहरा बना लो, नहाना तो पड़ेगा आज, समझे? तेरी आँखों का जादू। सिर्फ लगा के रख, कुछ नहीं होएगा, सिर्फ लगा के रखो, अच्छा लगता है। भैया कैसे गॉगल पहनता है? नहीं, मैं तो ऐसे ही सुंदर हूँ, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम क्या लगाने में, लगा के रखने प्रॉब्लम क्या? चलो आज इधर आ इधर आ भैया के पास आजा। आ मकसद आ तो सही। आ इधर चलो नहाने चल। आजा चलो नहाने चले। ओहो शाना घुस गया बाथरूम में। शाना घुस गया। क्या बात है, आज इजीली चला गया बाथरूम में, वापस बाहर आ गया। नहीं तो आप लोगों को पता ही है कितना नाटक करता है। सिम्बा आजा। अच्छा वो तेरे को समझा नहीं था कि हम नहाने जा रहे हैं, अब तेरे को समझ गया हम नहाने जा रहे हैं। एक बार आ तो सही। गलती मेरी, मुझे लगा वो शायद, वही मैं सोचूं आज अचानक ऐसा क्या होगा कि वो अपने आप घुस गया बाथरूम में, लेकिन अब उसको समझ गया, उसको रियलाइज़ हो गया। वो पता नहीं, शायद वो नींद में था कि अचानक वो बाथरूम में चला गया, फिर उसको समझा कि ओह शिट मुझे नहाने लेके जा रहे हैं, वापस बाहर आया वो। चलो साथी हाथ बढ़ाना। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जब भी आप अपने पेट को नहलाते हो तो उस टाइम पे जब आप शैम्पू लेते हो तो डायरेक्टली हाथ में लेके शैम्पू मसल के उनको डायरेक्टली मत लगाओ। उससे बेटर ये होगा कि आप थोड़ा सा शैम्पू लो, मग होता है उसमें डालो और उसके अंदर पानी डाल के उसको मिला के फिर उनके बॉडी में धीरे धीरे पोर करो। उससे दो चीज़ें होगी, शैम्पू वेस्ट भी नहीं होगा और शैम्पू जल्दी खत्म भी नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक है, जब मैं सिम्बा को नहलाता हूँ तभी मैं यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, आप में से जिनके पास पेट है, कि ये चीज़ काफ़ी फायदे में होती है, शैम्पू जल्दी खत्म भी नहीं होता है। तो अभी मैं इसको पूरा पोछूंगा, इसके मेरे को नेल्स भी काटने हैं। नहलाने के बाद मैं इसके नेल्स इसलिए काटता हूँ क्योंकि तब उसके जो नेल्स होते हैं थोड़े नरम हो जाते हैं, तो पेन कम होता है और जल्दी कट भी जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है, अगर आपके पास घर में पेट है तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि नहलाने के बाद या फिर आप जब उनके पैर धुलाते हो, बाहर से आता है तभी आप उनके नेल्स काट सकते हो, क्योंकि तभी उनके नेल्स नरम होते हैं और उनको फिर ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। और अगर नहलाते टाइम पे अगर आपका जो पेट है और जल्दी इरिटेट हो जाता है, तो मैं कहूँगा कि जो फेस पार्ट होता है उस पर शैम्पू और पानी एंड में डालो, उसके पहले पूरी बॉडी पे शैम्पू लगा के धो लो, क्योंकि उनके फेस पे जब पानी आता है ना उनको बहुत इरिटेशन होती है। फेस पे पानी बाद में डालो, पहले पूरा उसको नहलाने के बाद। जब वो उन लोग ऐसे पूरा एकदम क्या बोलते हैं शिमर एंड ऑल करते हैं तो वो भी जल्दी नहीं करेंगे। तो ये भी एक ट्रिक है। तो आप लोगों को मैंने आज 3 ट्रिक बता दी, यूज़ करके देखो, अगर आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा तो मुझे बता देना। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता।
चलो फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड, सिम्बा नहा चुका है, अब एक हफ्ता कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक देखेंगे। एंड अभी अपन नहाते हैं। इससे एक चीज़ याद आई, वाओ के अपने 2 नए प्रोडक्ट्स आए थे, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये आया था अपना वाओ का नया वाला प्रोडक्ट, एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश। इसके पहले अपन यूज़ कर रहे थे चारकोल वाला फेस वॉश। और दूसरी चीज़ जो आई है वो ये है वाओ का वाइल्ड एक्वा बॉडी वॉश। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये 2 in 1 है, ये बॉडी वॉश भी है एंड शैम्पू भी है, ऐसा मैं नहीं, इसके बॉक्स पे लिखा है। सो दिस इज शैम्पू एंड बॉडी वॉश 2 in 1। इसके रिजल्ट्स मैं आपको 1-2 हफ्ते बाद बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और ये दोनों के खास, ये दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। सो अभी कर ले थोड़ी सी काम की बात। तो मैंने जैसे अपने लास्ट वाले व्लॉग में कहा था एंड में कि मुझे आप लोग से कुछ बात भी करनी है इस वाले व्लॉग में। एंड रीज़न बिहाइंड दिस टॉपिक इज़, एंड मेरे जैसे ऐसे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स नहीं है, इतनी अच्छी रीच नहीं है नॉर्मल एवरेज रीच है, फॉलोअर्स भी उतने ही हैं। एंड इट्स अ रियली गुड थिंग कि अगर आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी रीच बहुत अच्छी है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को अवेयर करना इस बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, तो 3 हफ्ते पहले मुझे एक मैसेज आया था एक रैंडम इंस्टाग्राम अकाउंट से। उनका मैसेज था कि हेलो, वी आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड एम्बेसडर टू हेल्प आवर लैंड्स, वर्ल्ड एंड पार्क, एंड प्लीज सेंड अस अ मैसेज ऑन आवर मेन अकाउंट। जब आपका मेन अकाउंट है तो आप मुझे रैंडम डीएम क्यों कर रहे हैं? मैं एक्चुअली ऐसे मैसेजेस इग्नोर कर देता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी उनके एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं ब्लॉक या फिर डिलीट कर देता हूँ। मैं उनके फिर अकाउंट पे गया जो मेन अकाउंट था, मैंने चेक किया तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट था और फॉलोअर्स रीच भी काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि उनको ये चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए कि आपके वेबसाइट के नाम पे कोई रैंडम मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैंने ये जो रैंडम इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू जो मुझे मैसेज आया था, मैंने फिर ये जो मेन अकाउंट था उनको मैंने ये मैसेज किया एंड ये स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा। मैंने उनको बताया कि मुझे ये मैसेज आया था, सो इस इज़ अ जेन्युइन थिंग और इस इज़ अ फेक थिंग, आप एक बार चेक कर लेना। ओके ठीक है, ये सब हुआ। एक हफ्ता कोई मैसेज नहीं आया, तो लाइक चलो ठीक है, मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए, जाने दो। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे अर्ली मॉर्निंग एक मैसेज आता है अक्टूबर 11 को, हाय, थैंक यू फॉर द मैसेज एंड थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, हैव यू हर्ड अबाउट आवर वेबसाइट? ऑल दो मैं उनकी वेबसाइट चेक करके आ चुका था, लेकिन जब मुझे उनके मेन अकाउंट से इस चीज़ के बारे में मैसेज आया कि हैव यू हर्ड अबाउट आवर वेबसाइट, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे को आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं मालूम। एंड फिर उन लोगों ने कहा कि ओके, हम लोग आपको थोड़ा हमारे ब्रांड के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि उनका जो ब्रांड है बेसिकली नेचर कॉन्शियस ब्रांड है, इसी साल लॉन्च हुई है। वी आर बेस्ड इन मैसाचुसेट्स, जो बेसिकली स्टाइलिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्लोथ्स, ब्रेसलेट, हैट वगैरह वगैरह, स्वेट शर्ट्स एंड ऑल। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करते हैं हमारे वेबसाइट से, तो उसका आधा या थोड़ा बहुत जो पोर्शन रहेगा वो हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं जो नेशनल पार्क्स एंड फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे भी सुन के अच्छा लगा कि हाँ भाई, एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद मैंने कहा कि आपका जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा है एंड मैंने आपकी वेबसाइट गो थ्रू की है एंड विच इज़ रियली गुड। तो फिर इसके बाद उनका मैसेज आया कि दैट वी आर ग्लैड यू रीच टू अस एंड वी आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड एम्बेसडर हु कैन शोकेस आवर प्रोडक्ट। ब्रांड एम्बेसडर, पहली बात तो ब्रांड एम्बेसडर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ऐसे कोई भी उठ के किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना सकता। ठीक है, मेहनत सारे करते हैं, कोई ना कोई चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, थोड़ा सा फिर डाउट हुआ कि ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा भी नहीं कि दे आर जस्ट प्रोमोटिंग देमसेल्फ, ऑल्सो येस दे आर प्रोमोटिंग देमसेल्फ, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर आप जब सुनते हो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है और एक काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हो या फिर आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो। ओके, आई कैन एक्सपेक्ट दैट थिंग, बट इतनी जल्दी नहीं। एंड उनका फिर मैसेज आया कि वी आर ग्लैड यू रीच टू अस हु कैन शोकेस आवर प्रोडक्ट, एंड आप हमें बताइए कि हमारे वेबसाइट से आपको कौन सी चीज़ पसंद आई है। लेकिन मुझे इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए था, इसलिए मैंने इनको बीच में कुछ बोला नहीं एंड मैं कंटिन्यू करता गया उनसे बात। तो फिर मैंने उनको लिखा कि ओके, मैंने आपकी वेबसाइट देखी, आपके कलेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी क्रिएटिव है, मुझे 2-3 अपैरल से जो मुझे पसंद आए हैं। तो फिर उन लोगों ने लिखा कि येस, वी वुड लव टू गिव यू अ डिस्काउंट कोड, आफ्टर दैट यू कैन परचेस फ्रॉम आवर वेबसाइट, एंड ये जो डिस्काउंट कोड होगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जितने भी आप उनको शेयर कर सकते हैं और उस पर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, मतलब पहली चीज़ ब्रांड एम्बेसडर, दूसरी चीज़ 40% डिस्काउंट। ये दोनों चीज़ को हम अभी साइड में रखते हैं और आगे बात अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो मैंने उनको मैसेज किया कि आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विथ यू गाइज, एंड विद इन 1 मिनट मुझे उनका मैसेज आता है कि हे, वी जस्ट मेड अ डिस्काउंट कोड फॉर यू
और डिस्काउंट कोड था द ओनली प्रियम, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और उस पर उन लोगों ने मुझे बोला कि इस पर आपको भी 40% डिस्काउंट मिलेगा, जो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी लोग हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं अपना डिस्काउंट कोड डाल के कि ये एक्चुअल में काम करता है कि नहीं। डिस्काउंट कोड डाला एंड मैंने ट्राई किया, डिस्काउंट कोड एप्लीकेबल था, 40% डिस्काउंट हुआ भी। फिर उनको मैंने मैसेज किया, ओके थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस डिस्काउंट कोड एंड ऑल। तो उन लोगों ने फिर मुझे कहा कि आपका जब प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप अपने पेज पे उस चीज़ को प्रमोट करना, अपने पेज पे फोटोज डाल देना और ईमेल पे हमको शेयर कर देना, तो हमको भी एक एबिलिटी मिल जाएगी कि आपका पेज को प्रमोट करने के लिए, और आपके फोटोज जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे दिख जाएंगे। यहाँ तक सब ठीक था। फिर मैं अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, फ्रेंड से बात हुई, हम लोग ने थोड़ा डिस्कशन किया इस बारे में। फिर हम लोग एक पॉइंट पे आए कि उन लोग जो पोर्शन है, जो हाफ ऑफ द पोर्शन है जो उन लोग ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, इस चीज़ का उनके पास प्रूफ क्या है। बिकॉज उनकी वेबसाइट पे भी मुझे कहीं ऐसी कोई चीज़ का प्रूफ नहीं दिखा था, तो मुझे भी थोड़ा डाउट आया था स्टार्टिंग में। ये 3 चीज़ थी जिसमें मुझे पूरा डाउट था, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड एम्बेसडर एंड 40% डिस्काउंट। तो ये तीनों चीज़ पे मुझे फुल डाउट था। तो मैंने सोचा कि इस बारे में थोड़ा रिसर्च किया जाए कि दिस इज़ रियली अ जेन्युइन थिंग या फिर ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। मैंने चेक किया, मैंने गूगल पे सर्च किया। फर्स्ट चीज़ जो आई उनका वेबसाइट का नाम, दूसरा लिंक जो था उसमें था रिव्यूज़ अबाउट दिस वेबसाइट। देयर वर 4 रिव्यूज़ एंड ऑल ऑफ द रिव्यूज़ वर लाइक कि ये जो वेबसाइट है ये आपको अप्रोच करती है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, आपको कूपन कोड देती है एंड जिसका कोई यूज़ नहीं है। अब इसका यूज़ क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ बेसिकली ड्रॉप शिपिंग स्कैम। तो व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग स्कैम? सो उसमें ये होता है कि आपका जो ऑर्डर होता है उसका फुलफिलमेंट के लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो बिज़नेस में होना ज़रूरी नहीं है, वो स्टॉक में होना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली जो स्टोर होता है, मेन स्टोर, वो प्रोडक्ट सेल करता है टू द थर्ड पार्टी, और जो थर्ड पार्टी होती है वो फिर आपको सेल करती है। सो जो थर्ड पार्टी इज़ द ड्रॉप शिपिंग, जिसकी कोई कंपनी नहीं है, जहाँ कोई बिजनेस नहीं है, इज़ जस्ट एन वेबसाइट, दैट्स इट। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि यार लेकिन तुझे 40% डिस्काउंट मिल रहा है तो लिया क्यों नहीं? 40% डिस्काउंट होने से कोई मतलब नहीं बनता है। बेसिकली जो एक प्रोडक्ट है जो ओरिजिनल उसका कॉस्ट 2000 है, लेकिन वेबसाइट पे उनके दिख रहा है 5000 में, और उन लोग बोलेंगे कि आपको 40% डिस्काउंट करके आपको 2000 में मिलेगा। तो एक्चुअल प्राइस उसका 2000 है ना, तो मुझे डिस्काउंट किस बात का मिल रहा है? नहीं समझे? अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ओके, सो ये मार्कर है, ये मार्कर का कॉस्ट है 20 रुपीज़। यही अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका ओरिजिनल प्राइस 50 रुपीज़ है लेकिन आपको 20 रुपीज़ में मिलेगा, तो आप लोग ये ले सकते हो, इस पर डिस्काउंट चल रहा है। बट यू आर अवेयर ऑफ दिस कि इसका एक्चुअल प्राइस ही 20 रुपीज़ है, तो 50 से 20 पे आने का कोई सेंस नहीं बनता है। सेम जब उनकी वेबसाइट पे मैं गया तो जो 2000 की चीज़ है वो 6000 मिल रही थी, और 40% करके मुझे वो चीज़ मिल रही है 2000 में, विच डजंट मेक सेंस। मतलब अगर मैं कूपन कोड ले भी लेता, जो भी चीज़ें हो जाती, तो फिर अगर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करता, मैं बोलता कि ये वेबसाइट है, ये कूपन कोड है, आप लोग इस्तेमाल करना, स्टिल 0.001% ऐसा कोई होता जो शायद परचेस करता, अदरवाइज़ और कोई परचेस करता भी नहीं इस चीज़ के बारे में। तो ऑलरेडी इतना सारा स्कैम एंड ऑल चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज भी दे दूं और इसके बारे में थोड़ा आपको भी मैं अवेयर कर दूं। अगर गलती से आपको भी ऐसा कुछ मैसेज आता है और अगर बात आगे बढ़ती है तो प्लीज़ अपने एंड से एक बार रिसर्च कर लेना, इस बारे में समझ लेना कि हाँ भाई इज़ अ जेन्युइन बायर या फिर ऐसे ही कुछ टाइम पास चल रहा है। एंड जो भी ब्रांड्स है, प्रोडक्ट है, जिनको मैं अपनी तरफ से पे करके आप लोगों के सामने प्रमोट करता हूँ या फिर आप लोगों को बताता हूँ कि ये ऐसी चीज़ है, या आप खरीदो या आप मत खरीदो, जो भी मैं आपको बताता हूँ, दैट्स अ जेन्युइन थिंग, बिकॉज वो चीज़ मैं भी यूज़ कर रहा हूँ इतने टाइम से, तभी मैं आप लोगों के सामने प्रमोट कर रहा हूँ। उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ मेरा इतना फ़ायदा है कि आप लोगों को चीज़ अच्छी लग रही है, दैट्स इट। और अगर नहीं भी अच्छी लग रही है तो भी आप लोग बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और ये सब चीज़ों से हमें एक चीज़ समझने मिलती है कि कोई कितना भी आपको बहला ले, फुसला ले, आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लो, रिसर्च कर लो, उसके बारे में जांच लो, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप लो। अदरवाइज़ थोड़ा प्रॉब्लम है, रिस्क भी हो सकता है, लेकिन रिस्क लेना प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, लेकिन ऐसे रिस्क में ज़रूर प्रॉब्लम है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा ही है, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा ही है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज एंटरटेन रखना मेरा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे फैंटास्टिक।